नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सामान्य हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले विशेषण के बारे में, विशेषण के भेदों के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे अपने मजेदार ट्रिक के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक लाइन को नोट करते हुए चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। विशेषण पहले पढ़ने के पहले दोस्तों हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि विशेषण होता क्या है। तो संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। किसको? जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों शब्दों की क्या कह रहे, विशेषता बता रहा हो, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, लाल घोड़ा, कुछ आदमी, छोटी लड़की। तो यहाँ पे आकाश, घोड़ा, आदमी, लड़की ये सब क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनकी विशेषता बता रहा है। नीला है आकाश, लाल घोड़ा है, आदमी कुछ है, छोटी लड़की है। तो नीला, लाल, कुछ, छोटी, ये क्या है? ये विशेषण हुआ करते हैं। विशेषण का दोस्तों मतलब ही हुआ करता है विशेषता, मतलब जो क्या करे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो। देन विशेष्य की बात करें, अगर विशेष्य क्या होता है तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहेंगे। वहीं पे विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण पद, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? विशेष्य बोलेंगे। जैसे आकाश, घोड़ा, आदमी, लड़की। जो हमने पूर्व एग्जांपल लिया था नीला आकाश, तो जो नीला था वो आपका विशेषण था, लेकिन नीला वो किसके बारे में बोला जा रहा था? आकाश के बारे में बोला जा रहा था। तो आकाश यहां पे आपका विशेष्य कहलाएगा। छोटी लड़की बताई गई थी, छोटी क्या थी? विशेषण था, लेकिन लड़की यहां पे क्या हुई? विशेष्य हुई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर आता है प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। मतलब कि ये वो विशेषण शब्द हुआ करते हैं जो विशेषण की ही विशेषता बता दिया करते हैं। जैसे अशोक बहुत अच्छा है। देखो अशोक क्या है? संज्ञा है। उसके बाद अच्छा क्या है दोस्तों? अच्छा विशेषण है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। जो बहुत शब्द है ये क्या कर रहा है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या कहलाया? प्राविशेषण कहलाता है। सरिता अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर जो है दोस्तों ये अपने आप में विशेषण खुद ही है, लेकिन ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि कितनी सुंदर है? अत्यंत सुंदर है। तो जो अत्यंत शब्द हो गया ये क्या हो गया? प्राविशेषण हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है? विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है। अधिक चतुर है। अधिक क्या हुआ? उसका पहले मतलब पहले ही समझ में आ रहा है कि विशेषण है, लेकिन चतुर है, ठीक है ना, मतलब अधिक चतुर बालक पकड़े जाते हैं। यहाँ पे चतुर क्या था? ये पहले से ही हमारा विशेषण था, लेकिन यहाँ पे अधिक लगा दिया गया तो ये क्या बन गया? प्राविशेषण बन गया। ठीक है, तो अधिक यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? प्राविशेषण, चतुर हो गया विशेषण। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी। सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा या नोट करते हुए चलिएगा। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार के। तो विशेषण के 5 प्रकार हुआ करते हैं। कौन कौन से हैं? गुणवाचक हैं, उसके बाद सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषणों से। तो वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दशा, रूप, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की बात करें या दशा की बात करें, रूप, रंग, आकार की बात करें या अवस्था की बात करें, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण बोला करते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, अमीर, गरीब, जवान, नवीन, सुखी, दुखी, ये सब क्या है दोस्तों? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे एक प्रॉपर एग्जांपल में अगर हम लोग लें तो गुणवाचक विशेषण में निम्नलिखित विशेषताएं हुआ करती हैं। ये विशेषताएं हैं प्रॉपर तरीके से जानना जरूरी। जैसे अगर गुण दोष की बात करें, ठीक है, गुणवाचक विशेषण में मैंने गुण दोष की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, झूठा, ये क्या होता है? ये किसी भी व्यक्ति के गुण या दोष हुआ करते हैं। तो ये गुण देश के विशेषण हुआ करते हैं। अगर गंध की बात करें तो सुगंधित, दुर्गंध, पूर्ण, सौंधा आदि ये सब क्या है? गंध के विशेषण गुणवाचक विशेषण में आया करते हैं। देन स्पर्श, स्पर्श भी के अंतर्गत भी गुणवाचक विशेषण आते हैं। जैसे कठोर, नरम, कोमल, चिकना आदि। इसके अलावा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत स्वाद भी आया करता है। जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा। और इसी के अंडर में अवस्था भी आती है। जैसे युवा है, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण, ठीक है। उसके अलावा दशा, दशा आती है, नया, पुराना, रोगी, फटा आदि। ये सब गुणवाचक के अंदर दोस्तों आकार भी आया करता है। जैसे बड़ा, छोटा, गोल, ऊंचा, लंबा, तिकोना,
ठीक है, ये सभी। उसके अलावा गुणवाचक के अंतर्गत स्थान भी आया करते हैं, जैसे ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी आदि। और इसके अंदर काल भी आते हैं। काल का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, जैसे प्राचीन, ताजा, पुराना, बासी आदि। रंग भी आया करता है इसके अंदर, जैसे काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, कुछ भी कह सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण शब्द या संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। मतलब क्या है कि ये वो विशेषण शब्द हुआ करते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराया करते हैं। कैसे निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या की बोध कराते हैं, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण बोला करते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दोस्तों दो भेद हुआ करते हैं। कौन कौन से हैं दो भेद? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। किसका? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला करते हैं। जैसे अशोक का कक्षा में प्रथम स्थान है। कक्षा में 40 छात्राएं बैठी हुई हैं। गांव में दोनों ओर पानी भरा हुआ है। धर्मेंद्र ने 2 गांवों का निरीक्षण किया है। तो यहां पे जो प्रथम आपने देखा, 40 देखा, दोनों देखा और 2 देखा, ये क्या बता रहा है? ये एक निश्चित संख्या की बात बता रहा है कि अशोक कक्षा में कौन से संख्या पे आता है? निश्चित संख्या, प्रथम स्थान पे आता है। कक्षा में कितनी छात्राएं बैठी हुई है? निश्चित संख्या है, 40 छात्राएं बैठी हुई हैं। गांव के कितने ओर पानी भरा है? दोनों ओर पानी भरा हुआ है, निश्चित संख्याएं हैं। वहीं पे धर्मेंद्र ने 2 गांवों का निरीक्षण किया, मतलब 2 यहां पे क्या हो गया दोस्तों? निश्चित संख्या हो गया। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो वे विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझिएगा, जो संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना कराए वही अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कई, कुछ, बहुत, सभी आदि। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि धक्का मुक्की में कई लोग घायल हो गए हैं। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, कुछ लोग हल्ला मचा रहे हैं। पाठ्यक्रम में लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो इसमें दोस्त जो आप लोग कई देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ देखे हो, यहाँ पे थोड़ा देखे हो, तो ये जो कई है, कुछ है, थोड़ा है, ये क्या कर रहा है? ये किसी निश्चित संख्या का बोध हमें नहीं करा रहा है। तो जहां पे निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा होता है, वहां पे क्या होता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ करता है। अरे माफ कीजिएगा, अनिश्चयवाचक विशेषण हुआ करता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, परिमाणवाचक विशेषण को देखते हैं। तो वे विशेषण शब्द किसी पदार्थ के नाप, तोल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उसे परिमाणवाचक बोला करते हैं। परिमाण का मतलब ही दोस्तों समझिए आप, परिमाण का जो मतलब होता है वो किससे मतलब होता है? क्वांटिटी से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? क्वांटिटी से मतलब होता है। क्वांटिटी कंटेन इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? ये वो विशेषण शब्द हुआ करते हैं जो किसी भी पदार्थ के नाप, तौल तथा मात्रा का ज्ञान कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण बोला करते हैं। और ये जो परिमाणवाचक विशेषण हुआ करता है दोस्तों, ये 2 प्रकार के हुआ करते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। क्या है निश्चित परिमाणवाचक? जैसे कि 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर दूध, 2 तौलिए, 2 तौला सोना। तो मतलब यहाँ पे जो दोस्तों आप ये देख रहे हो 5 मीटर, 10 लीटर, 2 तौला, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक की बात बता रहा है कि भाई कपड़ा कितना है? 5 मीटर है, दूध कितना है? 10 लीटर है, सोना कितना है? 2 तोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं अनिश्चय परिमाणवाचक पे आते हैं। तो एग्जांपल ले लो, जैसे जरा सी चाय, बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, 10-5 मीटर कपड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, जरा, कुछ, थोड़ा, तनिक आदि। ये सब जो आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो, ये अनिश्चय परिमाणवाचक के उदाहरण हुआ करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? निश्चित परिमाण की बात नहीं की जाती। जरा सी चाय चाहिए, मतलब कि चाय कितनी चाहिए हमें नहीं पता, जरा सी में आप कुछ भी आप ले सकते हो। बहुत घी, कुछ पानी, कम दूध, 10-5 मीटर कपड़ा, ज़्यादा, बहुत, अधिक, जरा, कुछ, थोड़ा, तनिक आदि, सब क्या है दोस्तों? अनिश्चय परिमाणवाचक हुआ करते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की हम लोग पहचान कैसे करते हैं, वो पहचान हम लोग देखते हैं। ये एक्चुअली एक तरह की ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग पहचानना सीखेंगे। इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या है ट्रिक? किस चीज़ की ट्रिक है? संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण की पहचान करना। यदि विशेषण में गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होगा। मतलब कि वो वस्तु हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसमें
गिनती स्टार्ट कर सकते हैं वो संख्यावाचक होगा। लेकिन जो विशेषण जो वस्तु नहीं गिनी जाती है, मतलब कि जो विशेषण की वस्तु नहीं गिनी जाती, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। कैसे? देखो, संख्यावाचक वो हो गया जिसमें हम गिन सकते हैं। गिनने का मतलब क्या होता है? गिनने का मतलब ये होता है जिसमें हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। काउंटिंग शुरू कर सकते हैं मतलब 1 2 3 4 5 क्या करते हैं, काउंटिंग जो है ये शुरू कर सकते हैं, वो हुआ संख्यावाचक विशेषण। और जिन सब चीज़ों में हम काउंटिंग शुरू ही नहीं कर सकते, मतलब 1 2 3 4 हम गिनना शुरू ही नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण बोला करते हैं। ठीक है, और एक ये भी इस तरीके से भी जान सकते हो कि जो विशेषण की वस्तु गिनी नहीं जा सकती उसमें परिमाणवाचक विशेषण हुआ करता है। एग्जाम्पल ले लो, अशोक ने 10 पुस्तकें खरीदी। ये कैसा है दोस्तों, यहाँ पे 10 पुस्तक मतलब यहाँ पे सीधे सीधे संख्या की बात कर दी गई है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। लेकिन पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा, पूजा ने 10 तोला सोना खरीदा, तो ये किसकी बात कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है। यहाँ पे जो 10 तोला है ये परिमाणवाचक कहलाएगा, और यहाँ पे जो संख्या है 10 ये क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब जानते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में अगर हम लोग जाने तो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसके रूप में, विशेषण के रूप में। किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताया करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बोला करते हैं। और संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएगा उसमें सार्वनामिक विशेषण होता है, संज्ञा के पहले जो आएगा। जैसे इस गेंद को मत फेंको, गेंद क्या हुआ दोस्तों, आपका संज्ञा हुआ, लेकिन यहां पे जो इस आ गया है, इस ये क्या कहलाएगा दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा या संकेतवाचक विशेषण की बात किया जा रहा है। यहां पे संकेत हो रहा है, कौन सी गेंद, इस गेंद को। ठीक है, उस पुस्तक को पढ़ो, मतलब कि संकेत दिया जा रहा है कि उस पुस्तक को, पुस्तक क्या है, हमारी संज्ञा है, और उसके पहले हमारा क्या आ गया है, सर्वनाम आ गया है उस पुस्तक। तो ये जो जब भी संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा, वो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे इस घर, घर के पहले क्या आ गया, आपका विशेषण आ गया, वो सर्वनाम आ गया, तो क्या कहलाया, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाया। या इस तरीके से समझो, ये इंडिकेट कर रहा है किसी की तरफ, किसकी तरफ कर रहा है, इस घर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे जो ये इस घर है, इस घर आपका क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और जैसे बोला जाए वह आम मीठा है, तो यहां पे भी क्या किया जा रहा है, संकेत दिखाया जा रहा है, कौन सा आम, वह आम। तो यहां पे जो वह हो गया ये संकेत की ओर दर्शा रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, बहुत मजा आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, बेल आइकन भी हिट करते हुए चलिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर को। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और यदि अकेले हो, संज्ञा के स्थान पे हो, तो क्या होगा, सर्वनाम कहलाएगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के अंतर को। मतलब वे जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, किसके रूप में, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाया करते हैं। और यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और यदि अकेले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम कहलाएगा। अकेले प्रयुक्त होने का मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर आया हो तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। जैसे उदाहरण आप ले लो कि यह पुस्तक अभी खरीदी है, कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक, मतलब देखो यह में क्या किया गया है, ये इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है ना, संकेत दिया जा रहा है। तो जहां पे भी संकेत आपको दिख जाए वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। और अगर केवल बोला जाए यह खेलता है, क्या खेलता है, यह खेल रहा है, तो यहां पे ये यह है किसी संकेत को नहीं दर्शा रहा है, ये संज्ञा के नाम पे प्रयोग किया गया है। जैसे मैं बोलूं राम खेलता है, तो राम की जगह पे क्या बोला गया, यह खेलता है, तो यह यहां पे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये संज्ञा के नाम पे प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कोई बालक पढ़ रहा है, ठीक है, कोई बालक, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ, ये संकेतवाचक के सार्वनामिक विशेषण कहलाता है कोई। और यहां पे अगर मैं बोलूं कोई गा रहा है, अगर मैं बोलूं राम गा रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, लेकिन राम यहां पे नहीं दिया, राम की जगह किसका प्रयोग किया गया, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो यहां पे कोई क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वनाम कहलाएगा।
तो बस समझ में आ रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक विशेषण बोला करते हैं। मतलब क्या है कि ये वो विशेषण शब्द हुआ करते हैं जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बना होता है और बन करके अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया करता है, उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, ये सब क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक विशेषण के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। विशेषण की अगर अवस्था की बात करें तो संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। किसको? पहले जानो अवस्था किसे कहते हैं? तो अवस्था कहते हैं संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। और विशेषण में जो अवस्था होती है वो 3 प्रकार की हुआ करती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है? संज्ञा तथा सर्वनाम की समान स्थिति का वर्णन किया जाता है, उसे मूलावस्था बोलते हैं। मतलब जहां पे संज्ञा या सर्वनाम की समान स्थिति का वर्णन किया जा रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मूलावस्था बोलेंगे। जैसे अशोक अच्छा लड़का है, नीरज अच्छा गाती है और राम आदर्श व्यक्ति थे, तो यहाँ पे ये सब क्या हो गए दोस्तों? आपके मूलावस्था हो जाया करते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की वही समान स्थिति का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। अब आते हैं उत्तरावस्था पे। उत्तरावस्था कहता है जब 2 संज्ञा तथा सर्वनाम की आपस में तुलना की जाती है। किसकी? कोई 2 संज्ञा या फिर 2 सर्वनाम की आपस में तुलना की जा रही है, उसे उत्तरावस्था बोलते हैं। जैसे कविता सविता से सुंदर है, ठीक है ना? कविता है एक संज्ञा और सविता भी क्या है? एक संज्ञा है। इन दोनों का कंपैरिजन हमने किया आपस में, तो कंपैरिजन किससे किया? सुंदरता से किया। तो यहाँ पे जो सुंदर हुआ दोस्तों, ये सुंदर क्या हो गया? उत्तरावस्था हो गया। आकार में रामायण से महाभारत बृहत्तर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया? रामायण क्या है आपका संज्ञा हुआ, महाभारत क्या हुआ? आपका संज्ञा हुआ। लेकिन रामायण और महाभारत का कंपैरिजन हमने किससे किया है? आकार से हमने किया है। तो यहाँ पे आकार क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्तरावस्था कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होता है दोस्तों? जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा तथा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे सर्वश्रेष्ठ तथा दूसरे को बुरा बताया जाए उसे उत्तमावस्था कहते हैं। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किया जाए और तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ बता दें और दूसरे को बुरा बता दें, तो वहाँ क्या होता है? उत्तमावस्था होता है। जैसे महेश सब छात्रों में श्रेष्ठतम है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बाकी जो छात्र हैं उन सब में क्या हुआ? बाकी के छात्र आप उठा लो और एक महेश आप उठा लो, तो ठीक है ना? बाकी के छात्र और महेश में जो कंपैरिजन किया गया उसमें ये बताया गया कंपैरिजन में कि जो महेश है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है और बाकी के जो छात्र हैं उसको बुरा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था बोला करते हैं। जैसे मीना सबसे चतुर है, तो यहाँ पे दोस्तों जो मीना है एक संज्ञा है और सब बाकी सबसे चतुर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे चतुर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मीना को बताया गया सर्वश्रेष्ठ और सबसे को क्या बताया गया? सबको क्या बताया गया है? आपको सबसे बुरा बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है? मीना को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया और सबसे क्या हुआ? और बाकी को क्या किया गया? बुरा बता दिया गया। तो ऐसी स्थिति को उत्तमावस्था दोस्तों हम लोग बोला करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवस्था परिवर्तन। अब किस तरीके से जो हमने ये 3 अवस्थाओं को हमने पढ़ा, इन 3 अवस्थाओं में हम किस तरीके से अवस्था में परिवर्तन करते हैं उसकी ट्रिक को हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या है दोस्तों? आपका ट्रिक है, ठीक है ना? इस ट्रिक को जान लिया आपने तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है ना? मूलावस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर या शब्दों के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके क्रमशः उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है? जब मूलावस्था होती है तो मूलावस्था में जो शब्द लिखे होते हैं, मूलावस्था शब्दों में अगर हम लोग तर लगा दें, क्या लगा दें? तर लगा दें तो बनता है उत्तरावस्था, और अगर मूलावस्था में अगर हम लोग तम लगा दें तो बन जाता है उत्तमावस्था। तर लगाया तो उत्तरावस्था, तम लगाया तो उत्तमावस्था। या फिर मूलावस्था में क्या कर दो? अब से अधिक लगा दो, से अधिक लगाने पे भी क्या बनेगा? उत्तरावस्था बन जाता है। और सबसे अधिक अगर हम लिख देंगे तो सबसे अधिक लिखने पे हमारा क्या बनेगा? उत्तमावस्था कहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अवस्था परिवर्तन हुआ करता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो
एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मूलावस्था है, उत्तरावस्था है और उत्तमावस्था है। मूलावस्था क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पे हमने क्या किया? तर लगा दिया तो बन गया उत्तरावस्था, और तम लगा दिया तो श्रेष्ठतम यानी बन गया उत्तमावस्था। वैसे ही उच्च हमने लगा दिया तो तर लगाया उच्च में तो क्या बन गया? उच्चतर, ये हुआ उत्तरावस्था। और उच्च में अगर हमने तम लगा दिया तो क्या बन गया? उत्तमावस्था बन जाता है, जिसको हम लोग उच्चतम बोलते हैं। या फिर सबसे अधिक या सबसे लगा सकते हैं, जो मैंने अभी बताया। जैसे मैंने कहा मूलावस्था क्या है? अच्छा है, तो इसको उत्तरावस्था के बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया? से अधिक लगा दिया। से अधिक अच्छा क्या हो गया? उत्तरावस्था। और उत्तमावस्था के लिए हमने क्या किया? सबसे लगा दिया, यानी कि सबसे अच्छा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे विशेषण शब्दों की रचना। किसकी? विशेषण शब्दों की रचना को पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें स्वतंत्र रूप से जो विशेषण है दोस्तों, उसकी संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। और इनकी संख्या कम होने के कारण आवश्यकता अनुसार संज्ञा से विशेषणों को बनाया जाता है, ठीक है ना। संख्या कम है, इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे जरूरत के हिसाब से बहुत सी जगह पे हम लोग संज्ञा से ही विशेषण बना लिया करते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण आपको यहाँ पे हमने दिया है, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हर एक उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना हो, अगर अर्थ है संज्ञा, तो उसको विशेषण बनाने के लिए हम क्या कर देंगे? आर्थिक लिख देंगे। आदि क्या है? संज्ञा है, इसको विशेषण बनाने के लिए आदिम लिख देते हैं। आत्मा संज्ञा है, विशेषण बनाने के लिए आत्मिक कर देते हैं। वैसे ही इतिहास संज्ञा है और उसको विशेषण बनाने के लिए ऐतिहासिक कर दिया करते हैं। उद्योग को विशेषण बनाने के लिए औद्योगिक, उन्नति को उन्नतिशील, घर को घरेलू, चशु को चशुष, चमक को चमकीला, अलंकार को अलंकारिक, अपमान का अपमानित, इसके अलावा आदर का आदरणीय, ईश्वर का ईश्वरीय, इच्छा का ऐच्छिक, कृपा का है कृपालु, कुल का कुलीन, चरित्र का है चारित्रिक। चाचा का बनेगा चचेरा, जाति का बनेगा जातीय, दर्शन का बनेगा दर्शनीय, दान का बनेगा दानी, दया का दयालु, नगर का नागरिक, और पाप का पापी, पूजा का पूज्य। और प्यास का बनेगा प्यासा, भारत का बनेगा भारतीय, भूगोल का बनेगा भौगोलिक, मास का बनेगा मासिक, योग का बनेगा यौगिक, रंग का बनेगा रंगीला, रूप का बनेगा रूपवान, और धर्म का बनेगा दोस्तों धार्मिक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है कि पशु होगा तो पशु का बनेगा पाश्विक, पिता का बनेगा पैतृक, पुराणा का बनेगा पौराणिक, माता का बनेगा मात्रक, मर्म का बनेगा मार्मिक, यश का बनेगा यशस्वी, रोग का रोगी, वेद का वैदिक बनता है, व्यापार का व्यापारिक बनता है, साहित्य का साहित्यिक बनता है, श्री का श्रीमान बनता है, स्त्री का स्त्रैण बनता है, शिव का शैव बनता है, प्यार का प्यारा, बुद्धि का बुद्धिमान, विवाह का वैवाहिक। इसके अलावा शिक्षा का शैक्षिक, संस्कृत का सांस्कृतिक, श्रद्धा का श्रद्धालु, विष का दोस्तों बनेगा विषैला, शहर का बनेगा शहरी, दया का बनेगा दयाहीन, कागज का बनेगा कागजी, नाटक का बनेगा नाटकीय, पुस्तक का बनेगा पुस्तकीय, स्वर्ण का बनेगा स्वर्गीय, माफ कीजिएगा स्वर का स्वर्गीय, जहर का बनेगा जहरीला, निंदा का बनेगा निंदनीय, काल का बनेगा कालीन, गृहस्थ का बनेगा गार्हस्थ, दिन का बनेगा दैनिक, पत्थर का पथरीला, पाठक का पाठकीय, भाषा का है भाषिक, यदु का बनेगा यादव, राष्ट्र का बनेगा राष्ट्रीय, लज्जा का बनेगा लज्जित, और पृथ्वी का पार्थिव पार्थिक, चर्चा का बनेगा चर्चित, पुरुष का पौरुषेय, और परिवार का बनेगा दोस्तों पारिवारिक। इसके अलावा मुख का बनेगा मौखिक, लोभ का बनेगा लोभी, पानी का बनेगा पानीय, मधुर का बनेगा मधुर, और मनु का मानव, समास का समासिक, श्याम का श्यामल। इसके अलावा स्तुति का बनेगा स्तुत्य, नीति का नैतिक, व्यवसाय का व्यवसायिक, विवेक का विवेकी, संकेत का सांकेतिक, सोना का सुनहरा, शस्त्र का बनेगा शास्त्रीय। अब हम लोग विशेषण से आए हुए पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं क्वेश्चन विशेषण से। हम हर उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो अब इस बारी है इस सेशन की कि अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए विशेषण के प्रश्नों को हल करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें क्रिया विशेषण है। ये दोस्तों हरियाणा एसएससी का आया, हरियाणा एसएससी दरोगा की परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि इनमें क्रिया विशेषण क्या है। हम धीरे धीरे लड़का चालाक, तो दोस्तों यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या होता है? धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया है, लेकिन कैसे हो रहा है? क्रिया धीरे धीरे होता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद संज्ञा शब्द नामक से बना हुआ विशेषण क्या है? तो नामक से बना हुआ विशेषण दोस्तों नमकीन हुआ करता है। माफ कीजिएगा, नमक से बना हुआ विशेषण नमकीन होता है, अभी मैंने बताया था। और नेक्स्ट हमारा कहता है, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है दोस्तों काश्मीरी है, ना कि पुराना, ना कि भला, ना कि देशी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है तो अभिवंग विशेषण है दोस्तों, अभिवंदनीय भी विशेषण है, अभिवंदित भी विशेषण है, लेकिन अभिवादित क्या है, विशेषण नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। तो जो नहीं बना है वो है बाहरी। बाहरी शब्द दोस्तों इसमें जो है वो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, बाकी सब क्या है दोस्तों, संज्ञा शब्द से बने हुए हैं। ये दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है। तो सार्वनामिक विशेषण दोस्तों इसमें है इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने। इस पाश्विक सब मतलब यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक को ही हम बोलते हो क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। और मैंने ट्रिक में बताया है कि जहाँ पे भी संकेत दिखाया जा रहा हो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। और यहाँ पे इस क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी वाला क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ये रीड 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एपीओ का है 2015 क्वेश्चन। कहता है इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसका प्रयोग नहीं हुआ है, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों लाखों लोगों ने विशेषण का प्रयोग हुआ है। आर्थिक विषमता, इसमें भी क्या हुआ, विशेषण प्रयोग हुआ है। अहिंसा की भावना, फीलिंग्स की बात की जा रही है तो फीलिंग्स में क्या होता है, विशेषण नहीं आया करता है। और बाकी एक प्रेरणा ये भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है तो शारीरिक संज्ञा से निर्मित है, नैतिक भी संज्ञा से निर्मित है, नागरिक भी संज्ञा से निर्मित है, लेकिन भागना क्या है, संज्ञा से निर्मित नहीं है। इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है। तो संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण शब्द इसमें दोस्तों पाश्विक है, क्योंकि 10 यहाँ पे संख्यावाचक है, अच्छा क्या है, गुणवाचक है, और भला भी क्या है, गुणों में ही आता है। लेकिन यहाँ पे पाश्विक क्या है दोस्तों, ये विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से बने हुए हैं, इसलिए क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये पाश्विक विशेषण शब्द कहलाएगा जो संज्ञा से निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हरियाणा टेट का 2015 का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है, तो पुष्पित क्रमांक में क्या है दोस्तों, विशेषण शब्द है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है। सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है तो सार्वनामिक, देखो दोस्तों सीधे सीधे आप पहला वर्ड देख रहे हो, यह लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, या तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले, अगर संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। या फिर संकेतवाचक की अगर बात करें, संकेतों की बात करें, तो संकेत जहां पे होगा वो भी सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। और यहाँ पे यह क्या कर रहा है, एक संकेत दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो भारतीय लोगों की बात की जा रही है, तो भारतीय लोगों की बात किसकी बात हो रही है, बहुत काहिल होते हैं, मतलब ये उनके गुणों की बात की जा रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाया करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये दोस्तों ये बैंक भर्ती परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इनमें से जो मीठा है दोस्तों शब्द, मीठा शब्द विशेषण नहीं हुआ करती है, ठीक है, ये उसके गुण हुआ करते हैं, ना कि विशेषण हुआ करता है। फिर आता है इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है। तो संस्कृति का विशेषण दोस्तों संस्कृति का अभी थोड़ा देर पहले ही हमने लगाया था, ये आईएएस की परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द कौन सा है। तो विशेषण से भाववाचक बनाने वाला शब्द दोस्तों जो है वो होगा शिष्टता। नहाता भाव नहीं बनाता है, खेलता भाव नहीं बनाता है, दौड़ता ही भाव नहीं बताता, लेकिन शिष्टता क्या है दोस्तों, भाव बनाया करता है, इसलिए भाववाचक विशेषण इसको हम लोग बोला करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है। सार्वनामिक विशेषण की बात अगर हम लोग करें तो फिर से वही बात आ जाती है कि यहाँ पे देखो वह लिखा हुआ है, वह संकेत कर रहा है, और जहां भी संकेत होगा वो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाया करता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जरा कुछ सोचना ही नहीं है, बस इतनी सी ट्रिक आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इस सवालों को कर ले जाएंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। किस वाक्य में है, तो परिमाणवाचक की बात की जा रही है, मतलब कि क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो सोहन 5 किलो दूध पी लिया है, ठीक है, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब क्या ये अनिश्चयवाचक है, थोड़े बच्चे। रमन 5 केले खा गया, ये क्या है, संख्यावाचक हो गया, ठीक है। आज मैंने अधिक अंगूर खा लिए, तो अधिक अंगूर क्या बात कर रहा है,
है ना, ये भी एक तरीके देखें तो ये अनिश्चयवाचक की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 किलो दूध, सोहन ने क्या किया, 5 किलो दूध खरीदा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटेटिव विशेषण कहलाया करता है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण कहलाया करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगले सेशन में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 नंबर पे क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पे आपको सारी वीडियोस की, हमारे चैनल की सारी वीडियोस की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी। डेली का न्यूज़पेपर मिलेगा, डेली का करंट अफेयर मिलता है, अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में बताई जाती है, लेटेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम मध्यकालीन इतिहास को भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर आप लोगों के लिए हम लेके आते ही हैं, और हम ऐसा करंट अफेयर लेके आते हैं जिसमें आपका करंट के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी तैयार हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारे साथ अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ते जाइए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, है ना। बाकी हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग देंगे, बेफिक्र रहिए, बस अच्छे से पढ़िए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा दोस्तों।